देखो रिमझिम, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि अजय के काम को लेकर अविनाश मानने की मदद करे, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती अविनाश तुम्हारा ख्याल रखे। बाबूजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। अविनाश अगर मालनी की मदद करता है तो तुझे खुशी मिलेगी। जी बाबूजी। अविनाश मालनी की मदद करेगा। हाय दैया, मालिनी तुम तो बहुत खुश हो ना। आप कहना क्या चाहती हैं चाची? अरे हमरे कहने का मतलब ये है कि बड़के भैया ने अविनाश को तुम्हारे साथ ऑफिस में हाथ बटाने को जो कहा, इस बात से तुम बहुत खुश हो ना। वो रिमझिम बहुत जिद कर रही थी ना, इसलिए। रिमझिम के अच्छाई का फायदा मत उठाना मालिनी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमरे होते हुए तुम रिमझिम का कोई बात से नुकसान नहीं पहुंचा सकत। हाँ, अविनाश के साथ ऑफिस में रहने की जो तुमने चाल चली है, करीब करीब उमा तुम कामयाब हो गई है। पर बस अब और चाल नहीं, वरना हम बड़के भैया से बात करेंगे और तुम्हारी असलियत पूरे घर के सामने आ जाएगी। अपनी इज्जत की परवाह हो तो सुधर जाओ, वरना। चाची, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, कर लो बात, हम गलत समझ रहे हैं। मालिनी, अविनाश को देखकर तुम्हारी आंखों में जो चमक आ जाते है ना, वो हमारी आंखों से छुप ना ही सकत। अविनाश के करीब जाने की तुम्हारी जो चाल है ना, वो हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे, समझी तुम? अब आपको क्या हुआ है? नहीं रिमझिम, बाबूजी ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त मेरा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहना ज्यादा जरूरी है। अविनाश, तुम क्यों नहीं समझती हो रिमझिम? तुम्हारी तबीयत अक्सर खराब रहती है, तुम्हारे सर में कभी भी दर्द उठता है। अब ऐसे वक्त में तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं मालिनी के साथ कैसे चला जाऊं? अविनाश, हमारी देखभाल करने के लिए घर में इतने सारे लोग हैं और हम अपने बारे में सोचकर मालिनी की परेशानी को भूल जाएं, ये तो सही नहीं है ना। एक बार आप मालिनी की मदद करना शुरू तो कीजिए। एक बार काम शुरू हो जाए, आपकी देखभाल में वो काम सीख ले, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मालिनी के पास फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है अविनाश, कंपनी उसके हाथ से निकल जाएगी। रिमझिम तुम प्लीज अविनाश, हम चाहते हैं आप मालिनी की मदद करें और खुश होकर करें, प्लीज। अब तुम्हें ना भी तो नहीं कह सकता। हम बताएं आप क्या सोच रहे हैं? बैठो। ठीक है, बताओ हम क्या सोच रहे हैं। अविनाश शर्मा के फ्यूचर प्लान्स। ये अच्छी बात नहीं है रिमझिम। मैं अगर चाहूं भी तो तुमसे कोई सीक्रेट रख ही नहीं सकता हूं। रखना भी नहीं चाहिए। पता है अविनाश, हमें ना गुजरे हुए कल में जीना चाहिए, ना आने वाले कल में। जीने का पल तो आज है, पता नहीं कल क्या हो। हाँ, लेकिन इंसान आने वाले कल के सपने तो देखता ही है। हाँ, सपने तो देखने चाहिए। कुछ सपने जयंती दीदी ने भी देखे थे, लेकिन उनके सपने टूट गए। वो उन टूटे हुए सपनों के साथ पता नहीं कैसे जी रही हैं। हाँ रिमझिम,
जयंती दीदी को लेकर घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। आज मालिनी ने भी बात करने की कोशिश की थी। रिमझिम, हमें दीदी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ अविनाश, दीदी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। समझ रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन अविनाश, हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो जिससे दीदी फिर जीना शुरू कर दे, पहले की तरह। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम दीदी के बारे में क्या सोच रही हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि रिमझिम अलादीन का वो चिराग है जो जब चाहे जिसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां बिखेर सकती है। एंड दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच। भैया, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप उदास हैं? क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकती हूँ? आप बहुत बदले बदले से लगते हैं भैया। हमेशा किसी गहरी सोच में डूबे हुए। कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। आप खुश नहीं नजर आते भैया। आपको खुश होना चाहिए। देखिए ना, सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारा पूरा परिवार एक हो गया है। लेकिन आपका मूड हर वक्त खराब लगता है। क्यों भैया? बोल नहीं, जो कहना था कह लिया। अब मैं जवाब दूं? मैं जवाब ही तो मांग रही हूं आपसे। तो मेरा जवाब ये है इंदु कि तुम सठिया गई। क्या हुआ मुझे? खुद ही कह रही हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो मैं पागल हूं जो मेरा मूड खराब होगा? क्यों नाराज होऊंगा मैं? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भवानी शंकर शर्मा बदला नहीं है। भैया, मैं आपको बचपन से जानती हूँ। आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। चाइनीज रोजेस देखें कभी? आजकल तो वैसे ही इंडिया में सब कुछ मेड इन चाइना मिल रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ चाइनीज रोजेस के पौधे लगाऊं। छोटे छोटे बड़े प्यारे से लगते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने बात बदल दी भैया। बात, हाँ, मुझे बात करनी है। मैं फोन पे उनका ऑर्डर देकर आता हूँ। भैया, नर्सरी बंद करना चाहते हैं? पर क्यों बाबूजी? कल तक तो आप इन पौधों को सींचते थे, उनकी इतनी देखभाल करते थे, और आज जैसे आपको इस नर्सरी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। बस मन भर गया है काम से। और वैसे भी अब मुझे जरूरत क्या है काम करने की? मैं खुश हूं और मैंने फैसला ले लिया है बीवी। फैसला ले लिया है मैंने। लेकिन बाबूजी, अचानक ये फैसला क्यों? बेटा, अब मुझसे अपने पौधों की देखभाल ठीक से हो नहीं पाती। और वैसे भी कोई फायदा नहीं है। आप बीज लगाओ, अंकुर फूटने तक उनकी हिफाजत करो,
फिर लगन से, प्यार से उन्हें सींचो, बड़े हो जाएं, फलने, पत्तियां, फूल आने लगे, आपका दिल उनसे लग जाए, मोह हो जाए, तो फिर वो किसी दूसरी जगह हमेशा हमेशा के लिए नहीं, कोई फायदा नजर नहीं आता मुझे। बाबूजी, आपके सींचे हुए पौधे कहीं पर भी चले जाए, आपका प्यार, आपकी यादें तो हमेशा रहेंगी ना उनके साथ। ऐसे प्यार, ऐसी यादों का क्या फायदा? वो अगर आराम करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं माँ, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है माँ। आज पहली बार बाबूजी की बात कुछ समझ में नहीं आ रही। ठीक है बाबूजी, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते तो कोई बात नहीं, कल से ही क्यों, आज से आपकी जिम्मेदारी हम सभी मिलकर संभालेंगे। हाँ बाबूजी, हम बटाएंगे आपका हाथ, हम लोग करेंगे पौधों की देखभाल। जो जी में आए करो, मैंने अपना फैसला कर लिया। बाबूजी, बाबूजी, कुछ मत कहो रिंझ, मैंने फैसला कर लिया है। आप सब लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, बस किसी काम में दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। हेलो डॉक्टर। Anurag, I've got some bad news. Yeah, it's confirmed. Okay.
भैया खाना खाने चलिए। भैया भूख नहीं है। भैया थोड़ा सा कुछ खा लीजिए ना। कहा ना भूख नहीं है। क्या कहा? भैया कह रहे कि वो खाना खाने नहीं आएंगे। मना कर दिया? एक बात समझ में नहीं आ रही, जब बाबूजी नर्सरी बेचना चाहते तो बेचने दीजिए। आप उन्हें इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हैं? बात वो नहीं है प्रतीक। जरूर कोई ऐसी बात हुई है जो बाबूजी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मां, आपकी कोई बात हुई थी क्या बाबूजी से? कुछ कहा उन्होंने? नहीं तो। रिमझिम बेटा, तुझे कुछ पता है क्या हुआ है? नहीं बुआ जी। आप लोग खाना खाइए, हम बाबूजी को लेकर आते हैं। बाबूजी, हम हैं। भूख नहीं है। बाबूजी, हम हैं। क्या बाबूजी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? बस यूं ही बेटा। बाबूजी, आपके यूं ही किए हुए फैसले ना हमें हमें हैरान भी करते हैं और परेशान भी। क्यों होती हो परेशान? क्यों होती हो हैरान? सारी दुनिया की परेशानी अपने सर पर उठाने की जिम्मेदारी क्यों ले रखी है तुमने? अरे बाबूजी, 4 दिन की तो जिंदगी है, उसमें हंस लो, दूसरों के दुख बांट लो। हमारी तो यही फिलॉसफी। हाँ, तो बकवास है तुम्हारी ये फिलॉसफी, गलत है एकदम। बाबूजी, क्या आपके ऐसे परेशान होने से हमारी सांसें बढ़ जाएंगी?